हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भूत प्रेत से रिलेटेड ऐसी मिस्टीरियस वीडियो जो आप लोगों को डरा सकता है। तो इस वीडियो को क्रिएट किया है विचित्र फॉर यू चैनल ने। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है ना। और ऐसे ही कंटेंट अगर देखना चाहते हो आप लोग तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स सी। जब भी भूत प्रेत या आत्मा की बात होती है तो दिमाग में एक अजीब सी सिहरन उठने लगती है। हाँ, बिल्कुल। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं या फिर ये बस हमारे मन का वहम है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इन्हें सिर्फ वहम कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वहम होता तो ऐसी चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन जब डुनकैन मैकडॉगल नाम के एक फेमस साइंटिस्ट ने इनके एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। अपने इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट ने एक आदमी के वेट को उसके मरने से ठीक पहले मेज़र किया और फिर उसके मरने के बाद उन्होंने वापस से उसके वेट को मेज़र किया। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट उस आदमी की मौत से पहले और उसकी मौत के बाद वेट में करीब 21 ग्राम का डिफरेंस था। 21 और ऐसा ग्राम। सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं हुआ, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कई लोगों के साथ किया और हर बार लोगों के वेट में 21 ग्राम का डिफरेंस देखा गया। जिसके बाद डनकन इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि किसी भी स्पिरिट का वेट 21 ग्राम होता है। हाँ। यानी कि इससे ये तो प्रूफ हो गया कि स्पिरिट्स होती हैं। और दोस्तों, जब स्पिरिट्स होती हैं तो ऑब्वियसली भूत प्रेत भी होते होंगे। और इन्हीं भूत प्रेत और मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ रियल स्टोरीज हम अपनी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो बने रहो दोस्तों, भाई। हमारी फर्स्ट रियल स्टोरी उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के सवाला विलेज की है, जो 72 साल से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि इस गांव में एक दो नहीं बल्कि 8 लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जो यहाँ किसी को बसने नहीं देती। इन आत्माओं को लेकर लोगों के बीच इस कदर खौफ है कि लोग यहाँ की जमीन पर कदम रखने से भी कतराते हैं। डर से लोग इस गांव को भूतों का गांव और कुछ तो इसे शापित गांव भी कहती हैं। बट दोस्तों, हमेशा से ये गांव ऐसा नहीं था। साल 1952 से पहले ये गांव भी सामान्य गांवों की तरह ही हुआ करता था। यहाँ चारों तरफ हरियाली थी। गांव में 20 से 25 परिवार खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन फिर इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरा का पूरा गांव ही वीरान हो गया। पड़ोसी गांव के लोग बताते हैं कि 1952 में स्वाला गांव से पीएससी की एक बटालियन गुजर रही थी, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से उनकी गाड़ी गांव के पास ही एक खाई में गिर गई। गाड़ी में फंसे बटालियन के 8 जवान मदद के लिए गांव वालों को पुकारते रहे, लेकिन इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय गांव के लोगों ने उनकी मदद करने की बजाय उनका सामान लूटना शुरू कर दिया था। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए लगातार गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूट कर भाग गए और कुछ समय के बाद जवानों की गाड़ी में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही गांव में सब कुछ बदल गया। उन मरे हुए सैनिकों की आत्मा गांव में भटकने लगी। उन आत्माओं ने लोगों का गांव में रहना मुश्किल कर दिया। तब गांव के लोगों ने उन मरे हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए जिस जगह सैनिकों की गाड़ी गिरी थी वहां पर एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन इससे भी चीजें नहीं सुधरी, जिसके बाद गांव के लोग धीरे धीरे इस गांव को छोड़कर पड़ोसी गांव में जाकर बस गए और वे इस गांव में दोबारा कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, आज भी इन आत्माओं का डर पड़ोसी गांव के लोगों के अंदर इस कदर है कि जब भी वे खाई के पास बनी मंदिर के पास से गुजरते हैं तब वहां रुककर वो माथा जरूर टेकते हैं। दोस्तों, हमारी सेकेंड स्टोरी कर्नाटका के पावागाड़ा विलेज की है। यहाँ 1983 में एक ऐसी घटना घटने लगी जिसने गांव के लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। दरअसल इस गांव में 5 साल या इससे भी कम एज वाली लड़कियां अचानक से रात में गायब होने लगी थीं। हैरानी की बात यह थी कि ये लड़कियां अपने घर के अंदर से गायब हो रही थी। उन लड़कियों को कौन गायब कर रहा था, उनके साथ क्या होता था, या फिर वो खुद से गायब हो रही थी, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। गांव के लोग इस घटना से काफी ज्यादा डरे हुए थे। अगला शिकार किस घर की लड़की बनेगी, नेक्स्ट किसका टर्न होगा, इस सोच से लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। गायब होने के बाद उन लड़कियों के बस कपड़े और खून के धब्बे गांव के खेतों में मिलते थे। वैसे पुलिस ने भी इस केस को सॉल्व करने की काफी कोशिश की, लेकिन वे इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर पाए। पुलिस का कहना था कि इस गांव में एक आदमखोर भेड़िया है जो गांव की लड़कियों की जान ले रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर कोई आदमखोर भेड़िया होता भी तो वो सिर्फ लड़कियों की जान क्यों लेता, और घर के अंदर वो आदमखोर भेड़िया कैसे एंटर करता था और उसे किसी ने देखा क्यों नहीं। वैसे कुछ समय के बाद इस घटना को लेकर गांव में एक अलग थ्योरी सामने आई,
जिसमें पता चला कि पावागढ़ गांव के बाहर तांत्रिकों का एक ग्रुप रहता है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं और गांव के लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तांत्रिक ही हैं जो अपने रिचुअल्स के लिए गांव की लड़कियों की बलि देते हैं। जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो उन्होंने लोगों से इस बारे में पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उन तांत्रिकों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ये तांत्रिक काफी पावरफुल है। अगर ये उनके खिलाफ बोलेंगे तो ये तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उनकी जिंदगी तबाह कर देंगे। लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने भी कुछ समय के बाद इस केस को बंद कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई तांत्रिक इतना पावरफुल हो सकता है कि वो किसी लड़की को उसके घर के अंदर से गायब कर दे? खैर, इस केस के बंद होने के कुछ समय के बाद लड़कियां भी गांव से गायब होनी बंद हो गई, लेकिन लड़कियों के गायब होने का ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, थर्ड स्टोरी हमारे राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के कुलधारा विलेज की है। वैसे तो इस विलेज की कहानी काफ़ी पॉपुलर है, इस पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी स्टोरी को अपनी इस वीडियो में शामिल किया है बिकॉज राजस्थान के इस कुलधारा विलेज को इंडिया सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और इस गांव की कहानी आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। लगभग 300 साल पुरानी बात है जब जैसलमेर राजस्थान की कैपिटल हुआ करती थी और सलीम सिंह उनका प्राइम मिनिस्टर यानी कि दीवान हुआ करता था। सलीम सिंह स्वभाव से काफी क्रूर, अहंकारी और निर्दयी था। वो महिलाओं को अपनी वासना का शिकार बनाता था। उस समय कुलधारा गांव के अंदर 85 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण की फैमिली रहा करती थी और पूरे गांव में टोटल 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण काफी ज्यादा हार्डवर्किंग थे और अपनी इस हार्डवर्किंग नेचर की वजह से वो काफी ज्यादा वेल्दी हो गए थे। जब लालची सलीम सिंह को इसका पता चला तो वो गांव को विजिट करने पहुंचा, जहां उसकी गंदी नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव के मुखिया को धमकी दी कि अगर अगली सुबह तक उसने अपनी लड़की को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसकी लड़की का अपहरण करेगा और साथ ही गांव में इतना टैक्स बढ़ा देगा कि गांव वाले टैक्स भरते भरते गरीब हो जाएंगे। गांव वाले सलीम सिंह की क्रूरता और उसके नेचर के बारे में जानते थे, इसलिए मुखिया सहित सभी गांव वाले लड़की के सम्मान के लिए रातों रात उस गांव को छोड़कर चले गए और जाते समय उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी बस नहीं पाएगा। इसके बाद से ही ये जगह वीरान हो गई। दोस्तों, कुलधारा गांव की ये कहानी आसपास के गांव वालों द्वारा बताई जाती है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस समय ना तो आज की तरह ट्रांसपोर्ट के साधन थे और ना ही फैसिलिटी इतनी एडवांस थी। ऐसे में गांव के 1500 लोग एक ही रात में कहाँ गायब हो गए, इसकी जानकारी आसपास के गांव वालों के पास भी नहीं है। इसलिए कुलधारा गांव की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो, श्राप का असर आज भी इस गांव में दिखता है। आज भी यहाँ कोई बस नहीं पाया है। दोस्तों, हमारी फोर्थ स्टोरी रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म से रिलेटेड है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते होंगे, बट दोस्तों साइंस के साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। आप सभी ने श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़ी ही होगी और अगर नहीं भी पढ़ी है तो सुना तो जरूर होगा। श्रीमद् भागवत गीता में ये क्लियरली डिस्क्राइब है कि स्पिरिट यानी कि आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस तरह मनुष्य यानी कि हम इंसान पुराने कपड़ों का त्याग करके नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। और दोस्तों, यही रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है जिसे कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन साइकेट्रिस्ट इयान ब्रेटिमैन स्टीवेंसन भी मानते हैं। उन्होंने अपने 90 साल के साइंटिफिक करियर में 3000 प्लस रीइंकार्नेशन के केसेस डॉक्यूमेंट्स किए हैं और इन केसेस में सबसे ज्यादा केसेस 3 से 5 साल के बच्चे के रहे हैं। इवन हमारी आज की स्टोरी भी एक 3 साल की बच्ची की है जिसने अपने जन्म से 3 साल तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था, बट 4 साल की एज में उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, वो सबसे पहली बात यही कहती है कि वो जिस घर में रहती है वो उसका घर नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है शांति देवी की, जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी स्टोरी आज भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में जन्मी शांति देवी ने जब 4 साल की एज में क्लेम करना शुरू किया कि जिस घर में वो रहती हैं वो उनका अपना घर नहीं है, तो शांति देवी के पेरेंट्स को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची भला ऐसी बातें कैसे कर सकती थी।
उन्होंने कुछ दिनों तक तो शांति देवी को बहलाने फुसलाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी जब शांति देवी चुप नहीं हुई तब पेरेंट्स ने शांति देवी की पूरी बात सुनने का फैसला किया, जिस पर शांति देवी उन्हें बताती हैं कि उनका असली नाम शांति देवी नहीं बल्कि लुगदी देवी है और उनका लुगदी असली देवी। घर भी दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है। दोस्तों, शांति देवी सिर्फ इतने में ही चुप नहीं हुई, वो अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और अपने बच्चों के बारे में भी बताती हैं। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। अब शांति देवी अपने पेरेंट्स से अपने गांव जाने की जिद करती हैं। एक 4 साल की बच्ची का अपने पास्ट लाइफ के बारे में इतना डीपली बताना ना सिर्फ उनके पेरेंट्स के लिए बल्कि उन सबके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था जिन लोगों ने भी उस समय शांति देवी की स्टोरी सुनी थी। इसलिए अब शांति देवी के पेरेंट्स उन्हें लेकर उस गांव में जाते हैं जिसे शांति देवी अपना असली गांव बता रही थी। उस गांव में पहुंचकर शांति देवी एक पुराने घर में जाती हैं। उनके पेरेंट्स जब वहां आसपास पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में उस घर में लुगदी देवी नाम की एक महिला रहती थी जो सालों पहले अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई थी। इस स्टोरी को सुनने के बाद शांति देवी के पेरेंट्स को री इनकारनेशन पर यकीन होने लगता है। वहीं उस घर में पहुंचने के बाद शांति देवी अपने हस्बैंड केदारनाथ और घर के कुछ फैमिली मेंबर्स को भी पहचान लेती हैं। शांति देवी उनसे ऐसे मिल रही थी मानो वो शांति देवी नहीं बल्कि लुगदी देवी हो। दोस्तों, ये सारी स्टोरी जब बाहर आई तो लोगों को भी यकीन हो गया कि इस घर में रहने वाली लुगदी देवी का ही शांति देवी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वैसे दोस्तों, क्या आप री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए।